बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदर्शन को देखते हुए महागठबंधन के समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। ऐसे में तेजस्वी के हार की वजह पर चर्चा बनी हुई है। बिहार के सियासी गलियारों में एक तरफ एनडीए की जीत की लहर है, तो दूसरी ओर महागठबंधन के हार के कारण गिनाए जा रहे हैं। आरजेडी के सहयोगी दलों की भूमिका पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। मुस्लिम यादव वोट बैंक हमेशा से आरजेडी की ताकत रही, लेकिन 2025 के चुनाव में यह फार्मूला पहले जितना असरदार नहीं रहा। दूसरी तरफ एनडीए ने महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मजबूती से खड़ा किया और इन वोटरों पर एनडीए का पकड़ मजबूत हो गया, जिससे आरजेडी को उसका पुराना जातिगत फायदा उतना नहीं मिला जितना मिलना आरजेडी कयास में थी। आरजेडी को टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठे। विश्लेषकों के मुताबिक पार्टी ने यादव और कुछ खास जातियों को ज्यादा टिकट देकर संतुलन बिगाड़ दिया। इससे पहले अहम समुदाय को लगा कि उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट डाला, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। एनडीए महिलाओं को ध्यान में रखकर चल रही योजनाओं और महिला सशक्तिकरण और कल्याण वाले संदेश के साथ आगे आया, जिससे उन्हें बड़ा फायदा मिला। आरजेडी ने भी महिला उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महिलाओं के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं दिखी। एनडीए खासकर बीजेपी से आरजेडी के ऊपर 90 के दशक और 2005 के पहले वाली जंगल राज की छवि को खूब उछाला। पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में आरजेडी के समय कम विकास की बातें उठाई। इससे आरजेडी की पुरानी नकारात्मक छवि और मजबूत होकर सामने आ गई। आरजेडी इस बार भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी साफ दिखी। सीटों के बंटवारे, उम्मीदवार तय करना और ग्राउंड मैनेजमेंट जैसे मामले में गठबंधन की तालमेल बहुत कमजोर रही। इसका सीधा असर आरजेडी के कैंपेन और राजनीति पर पड़ा। आरजेडी ने प्रचार में वोटों की हेराफेरी और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन यह बात जनता में उतनी गहराई से नहीं पहुंची। कई जानकारों का मानना है कि आरजेडी शुरुआती चरणों में जमीन पर उतनी मेहनत नहीं कर पाए, जिसका नुकसान बाद में दिखा। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन मिनाज के साथ मैं पल्लवी सिंह।